सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एफपीओ के माध्यम से किसानों के समूह के तहत 30 एकीकृत पैक हाउस का उद्घाटन करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर और हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल सोनीपत के गांव अठेरना पहुंचे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हरियाणा हमेशा से ही कृषि क्षेत्र देश में सिरमौर रहा है। विविधीकरण में हरियाणा के किसान और सरकार ने जो काम किया, दोनों प्रशंसा के पात्र हैं। हरियाणा में जो एफपीओ बन रहे हैं, आज 30 पैक हाउस की शुरुआत की जा रही है। पीएम मोदी की कल्पना से किसानों की आय को दोगुना किया जा रहा है। इस दिशा में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान मेहनत करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा सरकार देगी। केंद्र और राज्य सरकार तालमेल के साथ काम कर रही है ताकि किसानों की स्किल की कद्र हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों की कद्र की है और सोनीपत के किसान को पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। वहीं उन्होंने एमएसपी गारंटी कानून पर बनाई जाने वाली कमेटी के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर इस कमेटी का 2 माह पहले गठन कर दिया गया है। वहीं उन्होंने गुजरात चुनाव पर कोई भी प्रतिक्रिया न देते हुए कहा कि हम भी गुजरात में जा रहे हैं और वहीं से आने के बाद बात करेंगे। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। अलग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 30 पैक हाउस का उद्घाटन हुआ है। ये हर एक पैक हाउस के साथ 300-400 किसान जुड़े हुए हैं। हर किसान की आमदनी बढ़ी है, सब्जियों का उत्पादन करके, मशरूम के करके, शहद का उत्पादन करके, फलों की खेती करके, और तरीका भी यही है। परंपरागत कृषि से हमको बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं बढ़ा सकते, और हम किसानों को लेके आते हैं, उनको ये चीज़ दिखाते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि पूरा हरियाणा इन किसानों से, प्रोग्रेसिव फार्मर से, इनसे सीखे, इनकी नकल करे और हमारी जो योजनाएं हैं उनका फायदा उठाए। पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है जी, इसको क्या कहें? दिल्ली में कूड़े के ढेर को लेकर ये केजरीवाल जी जिम्मेदार है। पॉल्यूशन जी हरियाणा के किसानों को ब्लेम करते हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि एमसीडी बीजेपी के पास थी और कूड़े के ढेर उन्होंने लगाए। केजरीवाल जी महान आत्मा है, उनको कोई भी समस्या हो दूसरे पे दोषारोपण करना आता है, अपने जिम्मेवारी कोई लेते नहीं। जहाँ उनका प्रदेश है, पंजाब है, वहाँ मुख्यमंत्री को भी काम नहीं करने देते। उसको कभी गुजरात में घुमाते हैं, कभी महाराष्ट्र ले जाते हैं, कभी हमारे यहाँ आदमपुर में ले आए। आदमपुर चुनाव में पंजाब के मुख्यमंत्री को लेके हवाई जहाज से, खुद हवाई जहाज से लेके आए, दौरे करे, बड़े बड़े भाषण किए, जलसे किए, वोट आए 3400। उसी से देख लेना का हरियाणा में उनका क्या। गुजरात में दावा कर रहा है केजरीवाल की गलत बहुत ज्यादा। गाँव में दिल्ली के बॉर्डर पर हरियाणा के किसानों ने जो क्रांति आई है आधुनिक कृषि की, परंपरागत कृषि से हट करके आपके सामने है, जो किसान एफपीओ के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। बड़ा सौभाग्य का दिन है। और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर यहाँ पर आएंगे और एक ही दिन 30 ये जो हमारे प्रोजेक्ट हैं ये पूरे हो चुके हैं। पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग हाउस, और एक एफपीओ के अंदर 200, 300, 400 तक फार्मर है। फार्मर की जो छोटी है, लेकिन एफपीओ के साथ जुड़ के उसके सामूहिक खेती जब वो करते हैं तो उनकी खरीदने की ताकत बढ़ती है। सरकार के द्वारा जो उनको सब्सिडी मिलती है 70 से लेकर 90% तक पैक हाउस बनाने की, उससे उनको सुविधा मिलती है। और इकट्ठा जब उत्पादन करते हैं क्लस्टर बना करके, उनकी बेचने की शक्ति बढ़ती है। और सब किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूं कि ये जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर हैं हरियाणा के, इनसे सीखें और इसी तरह की विधि अपना करके अपनी आमदनी बढ़ाएं। हरियाणा किसानों का प्रदेश है। हरियाणा सरकार देश में सबसे ज़्यादा तेज़ गति से किसानों के लिए सहायता देती है, स्कीम लेके आती है। और हमने, मोदी जी ने 1000 एफपीओ बनाने का टारगेट दिया था। हरियाणा में 700 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हम बना चुके हैं। और हरियाणा सरकार अपने बजट से, हम केंद्र से पैसा नहीं ले रहे, अपने बजट से इन किसानों के ये पैक हाउस बना रहे हैं। और हरियाणा के अंदर
ही नहीं, देश के अंदर क्रांति आएगी जब देश की सबसे बड़ी मंडी गन्नौर में शुरू हो जाएगी। वो मंडी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी, चाहे वो पेरिस की मंडी हो, चाहे वो स्पेन की मंडी हो, चाहे फूलों की मंडी एम्स्टर्डम की हो, उन सब का मिश्रण करके हमारी किसानों की ज़रूरत के हिसाब से जब बन जाएगी, निश्चित तौर पर यहाँ से बहुत एक्सपोर्ट का हब बनेगा, कृषि उत्पादन का, किसानों की आमदनी बढ़ेगी, हजारों आदमियों को रोजगार मिलेगा। और ये काम जो कर रहे हैं हम किसानों की सेवा के लिए कर रहे हैं। किसान हमारे माई बाप हैं, किसानों की सेवा की सरकार है, किसानों की सरकार है। सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सबसे महत्वाकांक्षी बीमा योजना है, लेकिन हरियाणा में किसानों के लिए इतना काम करती है सरकार, फसल बीमा योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलता है। नहीं, आप मेरी बात सुन, प्रीमियम जमा है, उनका बीमा नहीं किया गया है। नहीं, हरियाणा के अंदर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि 2016 से फसल बीमा योजना शुरू की गई। बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया, लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बताना चाहता हूँ कि हरियाणा में जो किसानों से कंपनियों को पैसा गया, हरियाणा सरकार से पैसा गया, भारत सरकार से पैसा गया, तीनों मिला करके उससे ज़्यादा पैसा हम किसानों को दिलवा चुके हैं। और अब हम ये सही है कि किसी किसान की शिकायत आती है, 2000 किसान है, तो वो अगर मुझे कागज़ देंगे उनकी समस्या का समाधान भी कराऊंगा। और भविष्य में मैं ऐसा पोर्टल तैयार करा रहा हूँ कि हर किसान का अलग अकाउंट रखो, हर किसान को मैं बताने में सक्षम हो जाऊंगा कि भाई आपकी कमी का आपकी ज़मीन में है, फसल का मिसमैच है, या आपका प्रीमियम बैंक में रह गया, तो किस तरह की अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि देश में सबसे ज़्यादा प्रीमियम कम लेकर के मुआवजा ज़्यादा देने वाली सरकार हरियाणा है। हरियाणा के अंदर जो क्लेम की रेशो है वो 100% से ज़्यादा है। कंपनियां कोई यहाँ से कमा के नहीं गई, और उसी का परिणाम है कि स्वैच्छिक योजना है आज के दिन। किसान से कंपलसरी नहीं है, किसान इस योजना से जुड़ते जा रहे हैं। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है, सुधार हम करेंगे, और किसान के हित की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। और आने वाले वक्त में हम ऐसा पोर्टल बना देंगे, किसान को भी जोड़ेंगे, भारत सरकार को भी जोड़ेंगे, कंपनी को भी जोड़ेंगे, हरियाणा सरकार को भी जोड़ेंगे, कि हर किसान का अकाउंट पता रहे कि उसने 5 एकड़ का प्रीमियम दिया था, उसकी कब क्रॉप कटिंग हुई, उसका खराबा कितना हुआ, उसको मुआवजा कब मिला, नहीं मिला तो हम उसकी देखभाल करें। सर, आदमपुर चुनाव के बाद कांग्रेस में आपसी कलह वो देखने को मिल रही है। किरण चौधरी है, वो उदयवान पर निशाना साध रही है और उड़ा पर निशाना साध रही है। किस तरह से देखते हो कांग्रेस की इस आदमपुर चुनाव से? इसका कोई संदर्भ नहीं है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस जो है अपने आप ही एक दूसरे को हराते रहते हैं, स्वामी भक्ति करते हैं एक विदेशी परिवार की। वो परिवार की पकड़ कम जो होगी, इच्छा तरफ आपस में लड़ते रहते हैं, और कांग्रेस को डुबोने में दूसरे की जरूरत नहीं, आपस में ही एक दूसरे को डुबो लेते हैं। हुड्डा के द्वारा ये कहा गया किलोई हल्के का खुद विकास कराएंगे, क्षेत्रवाद की भावना एक बार फिर पनप रही है, क्या कहेंगे? नहीं, ये अहंकार की भाषा बोलते हैं। अब हुड्डा के पास हो सकता है कि उनके पास इतना धन हो कि बगैर सरकार के वो करा सकते हों, लेकिन अगर सरकारी खजाने का अगर कोई हिस्सा लेना चाहता है तो सरकार के माध्यम से ही होता है। व्यक्तिगत अगर कोई आदमी करा सकता है तो वो जाने। आखिरी सवाल, किसान दोबारा से तैयारी दिखाई दे रही है जो किसानों के आंदोलन को लेकर? जो किसान आंदोलन के बाद जो सरकार ने वादे किए थे कि मुकदमे वापस लेंगे, हमने सारे मुकदमे वापस लिए हैं। MSP की कमेटी बना रखी है, उसमें भी किसान जुड़े हुए हैं। 2 तरह के किसान हैं। एक तो ये किसान हैं जो लाखों रुपए एकड़ के कमा रहे हैं, एक वो लोग हैं जो किसान के नाम पर रास्ता रोक के बैठ जाते हैं। सबका अपना अपना नजरिया है। हमारी कोशिश ये है कि सारे किसान इसी तरह से कमाएं। गुरनाम चंदूनी ने आज चंडीगढ़ में कहा है कि जो रेलवे के जो केस थे, गुरनाम सिंह चंदूनी किसान नहीं है, वो आड़तिया है, किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले हैं, किसानों के नाम पर राजनीतिक पार्टी बनाई है, किसानों के हित से उनका कोई लेना देना नहीं है। वो एक काम बताएं कि किसानों के हित का उन्होंने क्या किया। वो आड़तियों के हित देखते हैं, किसानों का आगे चेहरा करते हैं। हमेशा से ही हरियाणा राज्य और हरियाणा राज्य के किसान कृषि के क्षेत्र में देश का सिरमौर रहे, लेकिन पिछले अनेक दिनों से हरियाणा राज्य में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पर
जो काम हुआ है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कमी है, और इसके लिए मैं कृषि मंत्री हमारे दलाल साहब और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनको हृदय से बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्हें बधाई देता हूँ। आज मैं अटरेना गांव में हमारे कमलजीत सिंह चौहान साहब इनके इस प्रकल्प पर काफ़ी लंबे समय से बात चल रही थी, उद्घाटन करने के लिए आया था। और इसी अवसर पर हरियाणा राज्य में अनेक स्थानों पर जो एफपीओ बनाए गए हैं, उन एफपीओ के लिए जो पैक हाउस मंजूर किए गए, ऐसे 30 पैक हाउस का आज शुरुआत हुई है। यह मैं समझता हूँ कि एक तौर से हरियाणा की कृषि में एकदम क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। और मुझे मंत्री जी ने बताया कि ये तो अभी इशारा है, हरियाणा का भविष्य और उज्जवल है। यहाँ के अधिकारियों की टीम पूरी शिद्दत के साथ लगी है, वो एफपीओ भी बना रहे हैं और कहाँ से सहयोग मिल सकता है, इसलिए किसानों के लिए जो अधोसंरचना की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जब आज हम यहाँ खड़े हुए हैं तो सामान्य तौर पर कई बार देखो तो ऐसा लगता है कि हम एकदम विकसित भारत में खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कल्पना यही है कि हमारे किसान परिश्रम करें, खेती में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें, इंफ्रा की पर्याप्त व्यवस्था उनको मिले और जो सुविधाएं कृषि को देना है वो कृषि को मिलें। इस दिशा में भारत सरकार और राज्य सरकारें दोनों मिलकर काम कर रही हैं। और दूसरा, किसान भी प्रोत्साहित हों, किसानों की जो स्किल है उसकी भी कद्र हो सके। इसलिए आप महसूस कर सकते हैं कि हमारे कमलजीत चौहान साहब, पहली बार हुआ है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी उन्नत किसान को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। यह अपने आप में भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी कृषि के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, दलाल साहब के प्रयत्नों से, हमारे किसानों के परिश्रम से हरियाणा कृषि के क्षेत्र में और उत्तरोत्तर प्रगति करेगा। सर, तीनों कृषि कानून है वो वापस ले लिए गए, लेकिन एमएसपी गारंटी कानून पर एक कमेटी बनाई जानी थी, कानून बनाया जाना था, उसकी फॉर्मेशन है वो कब तक पूरी होगी? किसानों का फिर से तैयारी दिखाई दे रही है। सरकार ने केस वापस नहीं लिए, रेलवे के कुछ केस पेंडिंग पड़े हैं, उसको लेकर 24 तारीख को फिर इकट्ठा होंगे अम्बाला में। कृषि सुधार की दृष्टि से जो प्रधानमंत्री ने कहा था वो कमेटी 2 महीने पहले फॉर्म हो चुकी है।